हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग आज साइंस पढ़ेंगे। साइंस में पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो हम लोग का पढ़ने का बेस बेस रहेगा। हम लोग पहले बेसिक से एडवांस और फिर कुछ कंपटीशन लेवल पर भी एथी करेंगे, फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में। साइंस क्या होता है? साइंस जिसका उत्पत्ति हुआ था साइंटिया से। साइंस का उत्पत्ति हुआ था साइंटिया से, और ये साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो इसका मतलब होता है जानना। साइंस का जो उत्पत्ति हुआ था, विज्ञान यानी साइंस का जो उत्पत्ति हुआ था साइंटिया से हुआ था, और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो साइंस को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिजिक्स पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। साइंस को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है फिजिक्स, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, और फिर बायोलॉजी। ये जो फिजिक्स है, हम लोग पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो उत्पत्ति है फ्यूसस से हुआ था। फ्यूसस इसका मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति या नेचर होता है, नेचर। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति हुआ था वो कीमिया से हुआ था। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है। और बायोलॉजी का जो हुआ था, बायोलॉजी का जो उत्पत्ति हुआ था बायो प्लस लोगस से हुआ था। बायोलॉजी कहाँ से होता है? बायो प्लस लोगस से। और बायो मतलब होता है जीव होता है, लोगस मतलब होता है अध्ययन, माने जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इसमें हम लोग केमिकल का अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स में जो है भौतिकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। तो साइंस का जो उत्पत्ति हुआ था साइंटिया से हुआ था, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी कि जानना। और साइंस को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है फिजिक्स, जिसका उत्पत्ति नेचर फ्यूसस से हुआ था, फ्यूसस से, जिसका मतलब होता है नेचर। और केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति हुआ था कीमिया से हुआ था, यानी काली मिट्टी इसका अर्थ होता है। और बायोलॉजी मतलब बायो प्लस लोगस यानी जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिजिक्स को दो पार्ट में, एक होता है एंशियंट फिजिक्स, एंशियंट फिजिक्स, एंशियंट फिजिक्स होता है, और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स होता है। ये एंशियंट फिजिक्स क्या होता है? जो 1900 ईस्वी से पहले का, 1900 ईस्वी से पहले का जो फिजिक्स है उसको हम लोग एंशियंट फिजिक्स कहते हैं। और इसके एंशियंट फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं न्यूटन। एंशियंट फिजिक्स के फादर न्यूटन को कहते हैं, एंशियंट फिजिक्स का फादर न्यूटन को कहते हैं। और मॉडर्न जो फिजिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स, इसके फादर हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन कहेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है। जो हम लोग फिजिक्स को दो भाग में डिवाइड करेंगे। जो एंशियंट फिजिक्स है उसका जो 1900 से पहले को एंशियंट फिजिक्स कहेंगे, और 1900 ईस्वी के बाद ये पहले, ठीक है, 1900 ईस्वी से पहले को बोलेंगे एंशियंट फिजिक्स। और उसके जो जनक थे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन थे। और जो मॉडर्न फिजिक्स है 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और इसके जो जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हम लोग पहले बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या होता है। तो फिर ये फिजिक्स हो गया। फिजिक्स के जो जनक दो हैं, एंशियंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। और केमिस्ट्री के जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये लेवोजियर कहते हैं, लेवोजियर केमिस्ट्री के। और जो बायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी माने जीव विज्ञान के जनक, ये बोले जाते हैं अरस्तु को। ये हम अरस्तु को बोलते हैं, बायोलॉजी के जनक अरस्तु को, और केमिस्ट्री के जनक लेवोजियर को। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स को दो भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे। अभी फिजिक्स वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद बायो पढ़ेंगे। तो फिजिक्स को दो पार्ट में, एंशियंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एंशियंट फिजिक्स के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। मॉडर्न फिजिक्स के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन।
और एंशियंट फिजिक्स मतलब 1900 ईस्वी से पहले को एंशियंट फिजिक्स और 1900 ईस्वी के बाद वाले फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब खोज किया था, उसके बाद के फिजिक्स को जो नया फिजिक्स का रूप मिला था, उस फिजिक्स को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स का जनक हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। और जो न्यूटन साहब जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी का खोज किए थे, 1900 से पहले खोज किए थे, उसको हम लोग न्यूटन यानी कि एंशियंट फिजिक्स कहते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो फिजिक्स मतलब हम लोग फिजिक्स का जो उत्पत्ति हुआ था, फिजिक्स का जो उत्पत्ति ये फ्यूसस से हुआ था। फिजिक्स का जो उत्पत्ति हुआ था फ्यूसस से हुआ था। इसका मतलब होता है नेचर। ये जो फ्यूसस है इसका मतलब होता है नेचर मतलब प्रकृति। नेचर मतलब प्रकृति। हम लोग अभी बताएं आप लोग को कि फिजिक्स से जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक एंशियंट फिजिक्स पढ़ेंगे और एक मॉडर्न फिजिक्स। एंशियंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एंशियंट फिजिक्स के जनक कौन है? न्यूटन साहब हैं। न्यूटन एंशियंट फिजिक्स, और एक है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो फिजिक्स हमारा है ये 1900 ईस्वी से पहले का फिजिक्स है एंशियंट फिजिक्स, और 1900 ईस्वी के बाद का फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स। ये जब हमारा सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किए थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोज किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जब सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उसके बाद हमारा जो फिजिक्स में बहुत चेंज हुआ था। तो हम जो चेंज हुआ था उस फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और उनके फादर बोले जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हम लोग फिजिक्स मतलब होता है प्रकृति। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो प्रकृति है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला को बोलते हैं द्रव्य यानी कि मैटर, और जो दूसरा है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। जो हमारा प्रकृति है, जो फिजिक्स जिससे बना है यानी कि नेचर से बना है फिजिक्स दो पार्ट में मिलकर बना होता है। प्रकृति जो है हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक द्रव्य और एक है ऊर्जा एनर्जी। तो द्रव्य किसे बोलते हैं? जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरे और जिसमें आयतन हो, उससे क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो द्रव्य बोलते हैं जो स्पेस कवर करे, जिसमें कुछ आयतन हो, वॉल्यूम हो, उसे क्या बोलेंगे? हम लोग द्रव्य बोलेंगे। और ऊर्जा, उसमें कुछ ऊर्जा हो। तो जो हम लोग प्रकृति में दो तरह से वस्तु पाई जाती है, एक में द्रव्य होता है और इसमें ऊर्जा होता है। तो हमारा जो फिजिक्स है, नेचर है, वो प्रकृति पर निर्भर करता है, और प्रकृति में जो भी घटनाएं होंगी वो सब फिजिक्स के अंदर कवर होता है। प्रकृति में जो बाहरी घटनाएं होती है, यानी कि जो बारिश होता है, जो हम लोग का आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और गरजना, बादल का गरजना, पहले लाइट दिखा देता है, उसके बाद साउंड सुनाई देता है। ये सब जो है बाहरी घटनाएं हैं, आउटर ये सब घटनाएं हैं, इस सब को बोलेंगे हम लोग फिजिक्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ये सब फिजिक्स के अंदर कवर करेंगे। और प्रकृति में दो तरह की वस्तुएं पाई जाती है, एक द्रव्य होता है उसमें, और एक में ऊर्जा होता है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? मैटर उसे कहते हैं जो स्पेस यानी कि जो स्थान घेरे उसे, और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, कोई भी वस्तु, ये भी क्या है? एक द्रव्य है।
हम लोग भी क्या है, एक द्रव्य है। हम लोग के पास स्थान गिरते हैं, ये पेन क्या है, ये भी एक द्रव्य है, ये भी स्थान कवर करेगा और इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। ये सब क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। तो हम लोग जानेंगे फिजिक्स मतलब फ्यूसस से उसका अर्थ होता है फ्यूसस, और फ्यूसस मतलब प्रकृति। प्रकृति में दो तरह की वस्तुएं पाई जाती है, दो तरह, हर वस्तु में जिसमें मैटर और जिसमें एनर्जी हो उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो हम लोग जो पहला टॉपिक है, हम लोग का जो पहला टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। ये हम लोग का फिजिक्स का पहला टॉपिक है, मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग फिजिक्स में ये जो पहला टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट मतलब, पहले मेजरमेंट समझेंगे। मेजरमेंट क्या है, किसी भी वस्तु का दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ये इसका हाइट कुछ और है इसका हाइट कुछ और है, और ये मोटा है एक पतला है। तो हम लोग किसी भी दो वस्तुओं का कंपैरिजन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, मापन कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। किसी भी दो वस्तुओं का आपस में कंपैरिजन क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और इस मापन को जिस सबसे छोटी इकाई, किसी भी वस्तु को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रक कहलाती है, यूनिट कहलाती है। किसी भी वस्तु को मापने की सबसे छोटी इकाई मापन कहलाती है। तो हम लोग जानेंगे पहले राशि क्या होता है। राशि यानी कि क्वांटिटी, राशि के बारे में जानेंगे कि क्वांटिटी। तो वैसी राशि जिसमें संख्या हो और मात्रा हो। राशि किसे कहेंगे, तो जिसमें संख्या हो कुछ और कुछ मात्रा हो। जैसे में देखो हम लोग जानेंगे 2 मीटर। 2 क्या है, ये दो क्या है, संख्या है, और ये मीटर क्या है, इसको मापने का मात्रक है। मात्रक जिसको बोलेंगे मात्रक या मात्रा, मतलब मीटर को मापने का जो मात्रक है क्या कहलाता है, लो जो लेंथ हम लोग मापेंगे उसको मात्रक कहेंगे। और मीटर 2 क्या है, 2 संख्या, जैसे 2 केजी है, केजी ये क्या है हम लोग का मात्रक है। और 2 क्या है, ये 2 हो गया संख्या, हो गया संख्या। तो राशि किसे कहेंगे, राशि यानी कि संख्या हो और उसमें मात्रा हो, उसका कुछ ना कुछ मात्रा हो, उसे कहेंगे राशि कहेंगे। तो उसके बाद आता है हम लोग भौतिकी राशि के बारे में जानेंगे। भौतिकी राशि, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। भौतिकी राशि तो भौतिकी राशि किसे कहते हैं, वे सभी राशियाँ जिसे हम लोग माप सकते हैं, वे सभी राशियाँ जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे भौतिकी राशि कहते हैं। भौतिकी राशि मतलब क्या हो गया, लंबाई हो गया, लंबाई क्या है, भौतिकी राशि है, इसे माप सकते हैं हम लोग। क्षेत्रफल क्या है, ये सब भौतिकी राशि है। भौतिकी राशि हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आयतन भी, ये सब क्या है, ये आयतन हो गया। किसी हर लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं, क्षेत्रफल को माप सकते हैं हम लोग, आयतन को भी माप सकते हैं। तो ये सभी जो हम लोग माप सकते हैं वे भौतिकी राशि कहलाते हैं। और किसी भी राशि को मापने के लिए 2 पार्ट हमेशा चाहिए। पहला क्या है, संख्या, और दूसरा क्या है, मात्रा। उसे मापने किस यूनिट में हम लोग मापेंगे उसको क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे भौतिकी जो राशि है, भौतिकी राशि को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे भौतिकी राशि को। पहला हो गया डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन इसको बोलते हैं दिशा। डायरेक्शन के हिसाब से जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे वो भौतिकी राशि हो गया। और फिर हो गया डिपेंडेंसी, इसको बोलेंगे निर्भरता। तो हम लोग भौतिकी राशि को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे दिशा के आधार पर और एक है निर्भरता के आधार पर, डिपेंडेंसी के आधार पर और डायरेक्शन के हिसाब से। डिपेंडेंसी के आधार पर भौतिकी जो भौतिकी राशि है वो 2 प्रकार होता है। एक होता है अदिश राशि
और दूसरा होता है सदिश राशि। तो हम लोग भौतिकी राशि को दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया डायरेक्शन के हिसाब से, दूसरा हो गया डिपेंडेंसी के आधार पर। तो हम लोग जो डायरेक्शन के हिसाब पे जो होता है फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटी, वो दो प्रकार का होता है, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि, उस दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी जो हो गया सदिश राशि। तो अदिश राशि किससे कहते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी जिसमें केवल मात्रा हो वो क्या कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। और सदिश का बात होता है तो सदिश किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों हो वो सदिश राशि कहलाएगा, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो यानी कि मात्रा हो उसे हम लोग बोलेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे हम लोग समझे कि 2 मीटर हो गया, ये एक तरह की मात्रा है। 2 मीटर किधर जाना है ये मालूम नहीं, 2 मीटर है तो इसका बोलेंगे हम लोग बोलेंगे अदिश राशि। 2 केजी हो गया, 2 केजी हो गया, 5 लीटर हो गया, ये सब क्या है? ये हम लोग का अदिश राशि है। मतलब इसमें केवल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है केवल इसमें। और जो सदिश राशि है हम लोग बोले 5 न्यूटन या 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु, इस पर 5 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगाए, बल लगाए, 5 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाएंगे, किसी भी डायरेक्शन, ऊपर ये जाएगा चाहे इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम लोग डायरेक्शन बता रहा है कि हम लोग इस डायरेक्शन में इसको डाइवर्ट किए हैं, मैंने बदले हैं। यहाँ पर पहले ये वस्तु था, इस पर 5 न्यूटन का बल लगेगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा, तो हम लोग इस डायरेक्शन में इसको बदलें, इसका दिशा देखा है। तो इसमें 5 न्यूटन क्या था? ये मैग्नीट्यूड था। और इसको क्या देखा है हम लोग? डायरेक्शन देखा है, डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया? ये दोनों हो गया, इसमें डायरेक्शन भी आ रहा है और मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है और मैग्नीट्यूड भी आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सदिश राशि बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड, ये हम लोग ये 2 मीटर क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? ये क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड हो गया कि जो हम लोग का चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड किस है। तो हम लोग जो चाल है वो किसी न किसी डायरेक्शन में होता है, या ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, नॉर्थ में या साउथ में, उत्तर दक्षिण, किसी न किसी हम लोग डायरेक्शन में चाल को चलेंगे तो डायरेक्शन जरूर रहता है। चाल जो है किसी भी गाड़ी का या हम लोग का या कोई भी वस्तु का चाल जो है किसी न किसी डायरेक्शन में होता है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया मैग्नीट्यूड, और इसमें डायरेक्शन हो गया, तो चाल को क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, यानी कि सदिश राशि बोलेंगे। ठीक, सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो अब हो गया ये डायरेक्शन के हिसाब से। भौतिकी राशि 2 पार्ट में बांटे थे हम, डायरेक्शन के हिसाब से और डिपेंडेंसी के आधार पर। तो डायरेक्शन के आधार पर हम लोग 2 पार्ट में बढ़े, अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। सदिश राशि उससे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। इसमें दिशा नहीं हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें दिशा और परिमाण दोनों पढ़ेंगे। उसे जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं। अब आ गया डिपेंडेंसी के आधार पर, यानी कि निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर भी भौतिकी राशि 2 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। जो पहला है मूल राशि, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। ये निर्भरता का आधार पर होता है, व्युत्पन्न राशि। ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मूल राशि मतलब जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर ना हो। मूल राशि उससे कहते हैं
जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है उसे मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी। ये मूल मतलब ये किसी दूसरा, इसका जो ये बेसिक है, ये मतलब जड़ है, ये किसी दूसरे पर मूल मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, किसी चीज़ का जड़ बोलते हैं, उसी को मूल बोलते हैं। फंडामेंटल, ये फंडामेंटल है मतलब बेसिक है, ये किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि, ये मूल राशि पर निर्भर रहता है, मूल राशि पर निर्भर रहता है। ड्राइव्ड किया था, ड्राइव्ड मतलब होता है किसी दूसरे चीज़ से ड्राइव्ड करना, तो ये किससे ड्राइव्ड होता है, मूल राशि से ड्राइव्ड होता है। कौन, व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि की संख्या टोटल 7 होता है, मूल राशि की टोटल संख्या 7 होता है। पहला होता है लंबाई, लंबाई होता है पहला मूल राशि। दूसरा होता है द्रव्यमान, होता है लेंथ, पहला लेंथ हो गया, दूसरा मास हो गया द्रव्यमान। तीसरा होता है समय, होता है समय यानी टाइम होता है। चौथा टेम्परेचर यानी कि ताप होता है। और पांचवा ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता होता है। और उसके बाद छठा हम लोग पढ़ेंगे, छठा हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो क्वांटिटी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि इसको मूल राशि बोलते हैं। इसके नीचे कोई भी राशि नहीं है, इन लोग का ये किसी दूसरी राशि में नहीं तोड़ सकते हम लोग, ये जो 7 है। और जो व्युत्पन्न राशि है ये निर्भर रहता है किस पर, मूल राशि पर। ये ड्राइव्ड किया जाता है, मूल राशि की वजह से व्युत्पन्न राशि ड्राइव्ड होता है। तो जैसे हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए ये जो लंबाई है भी मूल राशि है, चौड़ाई भी क्या है, मूल राशि। मतलब ये क्षेत्रफल किस पर निर्भर है, मूल राशि पर। ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई मतलब मूल राशि और चौड़ाई भी क्या है, मूल राशि। तो क्षेत्रफल जो हमारा है वो निर्भर है किस पर, मूल राशि पर। जैसे आगे हम लोग जानेंगे बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास गुना एक्सेलरेशन। तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है हमारा, मूल राशि है, द्रव्यमान क्या है, मूल राशि। और ये जो त्वरण है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय, वेग बटा में समय होता है त्वरण बराबर। और वेग को भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, विस्थापन, विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, और समय हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बल जो है ये द्रव्यमान यानी कि मूल राशि है, द्रव्यमान। और जो विस्थापन ये भी एक लेंथ भी होता है, विस्थापन ये मूल राशि है। समय भी क्या है, मूल राशि, और ये समय भी मूल राशि। तो जो मेरा बल है, बल को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये मूल राशि पर निर्भर है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, जो मूल राशि पर निर्भर हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है ये मूल राशि पर निर्भर है, जो बल है ये द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर जो लास्ट मेरा आया है, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि मूल राशि सब आ गया है। ये मूल राशि विस्थापन, और द्रव्यमान भी मूल राशि, और समय भी मूल राशि, और ये समय भी मूल राशि। तो हम लोग जाने यहाँ पर भौतिकी राशि 2 प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे, पहला डायरेक्शन के हिसाब से और दूसरा है डिपेंडेंसी यानी निर्भरता के हिसाब से। निर्भर दिशा का मतलब दिशा के हिसाब से 2 भाग में होगा, अदिश राशि वैसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल मात्रा है उसे अदिश राशि कहेंगे। और जो यहाँ पर सदिश राशि है, सदिश राशि मतलब वैसी राशि जिसमें दोनों हो, मात्रा भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे सदिश राशि कहेंगे। और जो डिपेंडेंसी के आधार पर है मूल राशि है, और एक है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। मूल राशि किसे कहते हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं हो, ये निर्भर नहीं रहता है, किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं रहता है, उसे मूल राशि कहते हैं। और ये जो व्युत्पन्न राशि है किस पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है किस पर, ये मूल राशि पर निर्भर, ये मूल राशि से डिराइव्ड किया जाता है व्युत्पन्न राशि, तो उसे मूल राशि कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारा है वो 7 होता है। पहला लंबाई हो गया, लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान मास, समय टाइम है, ताप टेम्परेचर, और ज्योति तीव्रता इल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो गया,
विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो गया। ये हमारा जो है मूल राशि हो गया। अब देखिए मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या होता है? मात्रक जो मापन की सबसे छोटी इकाई होता है उसे मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि के मात्रक को क्या बोलेंगे? मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। या दूसरा तरीका से ये भी बोल सकते हैं कि वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे मूल मात्रक बोलेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक मतलब वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर रहते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो ये लंबाई का जो मात्रक हो गया, लंबाई का मात्रक जो हमारा होता है वो मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। और ताप का जो मात्रक होता है केल्विन होता है। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है, कैंडेला। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा यानी मोल होता है इसका मात्रक। ये हमारा मूल राशि का 7 मूल राशि है। 7 मूल राशि का मात्रक हो गया। लंबाई लेंथ का मात्रक मीटर होता है, और मास का मात्रक किलोग्राम होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, और ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, एम्पियर का मात्रक विद्युत धारा, और मोल मतलब पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। अब हम लोग जानेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि व्युत्पन्न राशि की मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई, फार्मूला का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो ये मीटर, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। वो स्क्वायर को हम लोग वर्ग भी बोलते हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है, ये जो क्षेत्रफल है ये हमारे मूल मात्रक पर, मूल राशि और उसके मात्रक पर निर्भर है। इसीलिए व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर है, व्युत्पन्न राशि, और उसके व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। तो हम लोग जाने इंट्रोडक्शन में फिजिक्स के बारे में, साइंस क्या होता है। साइंस का जो उत्पत्ति हुआ था साइंटिया से हुआ था, और जिसका अर्थ होता है टू नो, जिसको हम लोग बोलते हैं जानना। टू नो का अर्थ क्या होता है? जानना। और साइंस को 3 भाग में डिवाइड किए हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। एक एंशिएंट फिजिक्स, 1900 ईस्वी से पहले को एंशिएंट फिजिक्स बोलते हैं, और 1900 के बाद को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। 1900 बाद यानी कि जो सापेक्षता का सिद्धांत जब लागू हुआ फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ से फिजिक्स में कुछ और बदलाव आए थे, उसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स का जनक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं। एंशिएंट फिजिक्स का जो है हम लोग प्राचीन फिजिक्स का जो जनक है वो बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन को। और जो केमिस्ट्री है उनके जनक लेवोजियर थे, और जो बायोलॉजी थे उसका जनक अरस्तु थे। हम लोग राशि के बारे में जाने। और फिजिक्स जो है 2 पार्ट से मिलकर बना है पूरा दुनिया में। एक होता है द्रव्य और एक होता है एनर्जी। द्रव्य यानी कि मैटर उसे कहते हैं जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम लोग मैटर यानी कि द्रव्य बोलेंगे। एनर्जी उसके अंदर होता है यानी कि फिजिक्स जो भौतिकी राशि है जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे भौतिकी राशि कहते हैं। हम लोग 2 पार्ट में पढ़े इसको, एक डायरेक्शन के हिसाब से, एक डिपेंडेंसी के आधार पर। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही जानेंगे। पहला पार्ट था, हम आगे इसी तरह कंटिन्यू करेंगे अपने आगे पार्ट में। और पूरा फिजिक्स को हम लोग एक बेसिक से और एक कंपटीशन लेवल से और एक हाई लेवल तक हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आप लोग तक पहुंचाने के लिए कंटेंट। तो आप लोगों का केवल सपोर्ट चाहिए। जो एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर पहुँचे। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए जिससे हम लोग सुधार कर सकें। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।
हम लोग आगे के पार्ट में, फिजिक्स के आगे आगे जो पार्ट है यूनिट और मेजरमेंट के, उसमें मिलते हैं। तो थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट में, जिससे हम सुधार कर सकें।